हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार में डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई होने का जो प्रोसेस है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन 15 जनवरी से प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। 15 जनवरी से जब ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ तो सवाल आपके मन में आता है और कई सारे हजारों स्टूडेंट, हजारों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि बिहार डीएलएड के लिए जो 2024 में एडमिशन होगा वो कब से स्टार्ट होगा, मतलब कब से ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर कब जाकर के टेस्ट इसका होगा और फिर कब जाकर के आपका एडमिशन होगा। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, यहां तक कि सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन डीएलएड कोर्स होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है, इससे फायदे क्या है और इसके बाद फिर इसके करने के प्रोसेस को बताएंगे। तो ए टू जेड यानी स्टार्टिंग के ए से लेकर के लास्ट के जेड तक आपको सारा बात बताएंगे, वो भी इस तरीके से बताएंगे कि आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। और 2024 में जो डीएलएड कोर्स होने वाला जो एडमिशन है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को एक्सप्लोर करते हैं और ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन को समझिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर आप करियर में कुछ करना चाहते हैं तो डीएलएड कोर्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प में से एक है। और बिहार में अभी जो शिक्षकों की जो बहाली, जो बिहार में जो शिक्षकों की जो भरमार की गई है, लगातार 2 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई है, उसमें से अधिकतर संख्या प्राइमरी टीचर्स की थी। लगभग पहले फेज में ही 67 से 70 हजार के आसपास जो टीचर्स थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे, मतलब कि जो प्राइमरी जो लेवल होता है इसमें से थे। तो जिनके पास डीएलएड का डिग्री था वो क्या बन गए, वो टीचर बन गए। और आज बिहार में शिक्षकों की ऐसी स्थिति है कि शिक्षकों की स्टार्टिंग सैलरी, बस अब प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाइएगा, अगर आप क्लास 1 टू लेकर के 5 तक के बच्चों तक को पढ़ाइएगा तो आपकी पेमेंट लगभग 45 से 47 हजार रुपए की पेमेंट है। यानी बिहार में एक अच्छी खासी जॉब माने जाने वाली आज की जॉब एक टीचर है। अब इस टीचर बनने के प्रोसीजर में डीएलएड कोर्स तो जरूरी है, और अगर आप भी चाहते हैं कि एक टीचर बने तो डीएलएड कोर्स कैसे सपोर्ट करता है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने पैनल पे और चीजों को समझते हैं। सबसे पहले ये सारी चीजों को समझने के लिए सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन समझिएगा डीएलएड के बारे में, क्योंकि कई सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको डीएलएड के बारे में बेसिक चीजें भी पता नहीं है। तो बेसिक चीजों से मैं बताऊंगा, मैं आपको बेसिक चीजों के बारे में सबसे पहली बात समझाता हूं ताकि आगे की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो आपको समझ में आ सके। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बेसिक बात करूंगा कि डीएलएड कोर्स होता क्या है और डीएलएड कोर्स के फायदे क्या हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डीएलएड के बारे में। अगर आप यहाँ पे डीईएलईडी होता है डीएलएड। अगर डीएलएड का सबसे पहला बेसिक फॉर्मेशन के बारे में, यानी जो बेसिक क्या है, इसका मतलब होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका जो बेसिक मतलब है ये होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसका बेसिक मतलब है। डीएलएड को और अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले एकदम से साधारण एग्जांपल से मैं आपको चलूंगा। अगर साधारण एग्जांपल को आप समझ जाते हैं तो डीएलएड को समझने में आपके लिए बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि ये एक स्कूल है और स्कूल में कौन होते हैं, बच्चों होते हैं, यानी स्कूल में स्टूडेंट होते हैं और आप टीचर हैं। अगर आपने हमारा वीडियो टीचर बनने की प्रक्रिया को अगर आपने नहीं समझा होगा तो थोड़ा सा वीडियो देखने में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन टीचर कैसे बनते हैं, बिहार में स्पेशली क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, कितना डिग्री, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, इसको लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में इसको लगा दूंगा। लेकिन हालांकि बेसिक चीजें समझते हैं, किसी भी बिहार में स्पेशली या कहीं भी एक टीचर बनने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 2 चीज होती है। एक तो वो बंदा खुद पढ़ा होना चाहिए, यानी वो खुद पढ़ा होना चाहिए, तब तो वो पढ़ाएगा। तो इसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास डिग्री होना चाहिए, जैसे 12th पढ़ा होना चाहिए, चाहे ग्रेजुएट होना चाहिए, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। मतलब पढ़ाने के लिए एक तो आप खुद पढ़े होने चाहिए। दूसरी बात है पढ़ाना कैसे है, पढ़ाने की टेक्निक क्या होती है, बच्चों को कैसे समझाया जाता है, ये सारी चीजों को लेकर के कुछ प्रोफेशनल डिग्री दी जाती है, कुछ एजुकेशनल डिग्री दी जाती है, और उसी डिग्री में से एक है डीएलएड। मतलब डीएलएड का जो कोर्स होता है इसमें बताया जाता है कि स्टूडेंट को आपको पढ़ाना कैसे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होंगे,
आपको उनको क्या करना है, पढ़ाना है। तो पढ़ाने का टेक्निक आपको सिखाया जाएगा कि देखिए ऐसे पढ़ाना है, या क्लास में ऐसे बैठाना है, या इस तरीके से उसको होमवर्क देना है। मतलब कहने का कि पढ़ाने का जो बेसिक टेक्निक होता है, इसी को हम लोग डीएलएड करते हैं। और बेसिक टेक्निक किसके लिए यूज होता है, तो बेसिक स्टूडेंट के लिए। बेसिक स्टूडेंट मतलब कहने का क्या, छोटे यानी कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के लिए। तो अगर आपको प्राइमरी लेवल तक का टीचर बनना है, तो आपको सीखना है वो टेक्निक को, वो पढ़ाने के टेक्निक को। ये इसी जिस कोर्स में इस टेक्निक को सिखाया जाता है, दिस कोर्स बी कॉल्ड डीएलएड यानी डिप्लोमा। डिप्लोमा का मतलब होता है शॉर्ट टर्म का कोर्स। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बच्चों की स्टार्टिंग एजुकेशन देने का जो सिस्टम है, उसको कैसे एजुकेट किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, इसी कोर्स को हम लोग डीएलएड करते हैं। तो डीएलएड जो कोर्स है, एक 2 साल का कोर्स है। अब डीएलएड के बारे में समझिए। डीएलएड जो कोर्स है, ये 2 साल का कोर्स है, और इस 2 साल के कोर्स में सिखाया जाता है हाउ टू टीच। हाउ टू टीच यानी आपको पढ़ाना कैसे है। पढ़ाना किसको होता है, तो पढ़ाना होता है प्राइमरी के, यानी कहने का मतलब 1 to 5, या कह सकते हैं नर्सरी से 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है। ये अपना कैटेगरी, हालांकि इस चीज का यूज कर सकते हैं 1 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टेक्निक का यूज किया जाता है, यही टेक्निक आपका डीएलएड कोर्स है। तो डीएलएड कोर्स होता क्या है, एक प्रकार का प्रोफेशनल कोर्स होता है, जिसमें सिखाया जाता है कि स्टूडेंट को, यानी जो बच्चे उसको पढ़ाना कैसे है। और जिस कोर्स में ये टेक्निक सिखाया जाता है, दिस कोर्स इज कॉल्ड डीएलएड। तो डीएलएड क्या होता है आपने समझ लिया। डीएलएड जरूरी क्यों है, तो डीएलएड अगर आपको टीचर बनना है, चाहे बिहार या बिहार के बाहर कहीं भी बनना हो, 1 से लेकर के कक्षा पहली से लेकर के 8वीं तक के अगर आपको शिक्षक बनना है, तो उसके लिए डीएलएड कोर्स जरूरी है, ताकि आप टेक्निक सीखे हुए रहे, तब तो आप बच्चों को पढ़ाइएगा। तो शिक्षक बनना है तो डीएलएड कोर्स करना है। डीएलएड कोर्स किनके लिए करना है, जिनको पहली से लेकर के 8वीं तक के कक्षा का अगर आपको टीचर बनना है, यानी कहने का मतलब अगर आपको प्राइमरी लेवल तक के टीचर बनना है, तो आपके लिए डीएलएड कोर्स करना जरूरी है। अब बात करते हैं डीएलएड कोर्स करता कौन है। देखिए, डीएलएड कोर्स लड़का हो या लड़की सब कोई कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड कोर्स को समझने के लिए, मतलब डीएलएड जब टेक्निक आपको सिखाया जाता है, डीएलएड क्या है, बेसिकली एक प्रकार का टेक्निक है। तो ये टेक्निक को आप सीख पाइएगा कि नहीं, इसके लिए कंडीशन रखा है। कंडीशन क्या रखा गया है कि जो भी डीएलएड करना चाहते हैं, कम से कम 12th पास होने चाहिए। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 12th आपका 90% हो, 45 हो, मतलब मिनिमम एक क्राइटेरिया लेके चलता है कि 45 हो। हर कोर्स में लगभग दुनिया का जो भी लगभग भारत में स्पेशली जो कोर्सेस होते हैं, उसके लिए बेसिक क्राइटेरिया 45% बस होता है। अगर आपका 45% कोर्स 45% अगर आपका परसेंटेज है, तो आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से डीएलएड भी है। डीएलएड के लिए बेसिक क्या है कि 45% आपका मार्क्स होना चाहिए क्लास 12th में, और क्लास 12th आप पास आउट होने चाहिए। हालांकि अभी जो फॉर्म निकलेगा, ये फॉर्म अपीयरिंग स्टूडेंट भी भर सकते हैं, क्योंकि एडमिशन तक जाते जाते आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये बेसिक कंडीशन है कि क्या आप होने चाहिए, 12th कम से कम पढ़े होने चाहिए, तब आप डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। तो डीएलएड कोर्स करना कितना बेनिफिट होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि बिहार में तकरीबन 2 लाख शिक्षकों की बहाली, अभी तक 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली हुई है, और जिसमें लगभग अगर परसेंटेज के तौर पर चलिएगा या सीट के तौर पर चलते हैं, तो 2,15,000 टीचर की बहाली बिहार में हुई, और तकरीबन आंकड़े लगभग जो है वो लगभग 1 लाख के आसपास सिंगल प्राइमरी टीचर थे। तो प्राइमरी टीचर में जिनके पास डीएलएड का कोर्स होगा, वो टीचर की क्राइटेरिया को कंप्लीट किए होंगे। और अगर चूंकि बेसिक है, प्राइमरी टीचर आपको बनना है, तो डीएलएड तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो जिनके पास डीएलएड होगा वो टीचर बन गए। आज वो 45 से 47 से लगभग 50,000 के आसपास उनका पेमेंट है। तो इतना ज्यादा बेनिफिट है ऐसे डीएलएड कोर्स का। और डीएलएड कोर्स में ये भी बेनिफिट है कि हो सकता है अगर सरकारी शिक्षकों की बहाली नहीं निकली, तो आप प्राइवेट स्कूल में भी आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कोर्स आपके लिए जरूरी है। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप करियर टीचर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स तो भाई आपके लिए जरूरी है। कोर्स क्यों जरूरी था, क्या था, कैसे था, कोर्स की सारी बेसिक मैंने आपको बताया, एकदम सरल शब्द में बताया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, एक वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा। अब आगे समझते हैं डीएलएड कोर्स के और भी बारे में। देखिए, अब डीएलएड कोर्स होता क्या है, तो 2 साल का कोर्स होता है, यानी 2 साल आपको पढ़ना होता है, टेक्निक पढ़ना होता है। इसके बाद आप इसका एग्जाम देते हैं, और आपको क्या मिल जाता है, आपको डिग्री मिल जाता है। अब डिग्री मिल गया तो आप क्या हो गए, अब आप टीचर बनने के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन था, जो बेसिक चीज था, वो आपके पास है। अब प्राइमरी टीचर बनने के लिए कुछ एडिशनल भी चीजें, एडिशनल चीजें क्या है, या तो आपको सीटेट देने होनी चाहिए, यानी सीटेट का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो सीटेट का कोई एग्जाम देना होता है, सीटेट का एग्जाम दीजिए, डीएलएड का डिग्री रखिए, यानी डीएलएड का डिग्री रखिए, सीटेट का एग्जाम दीजिए, और साथ ही साथ यानी डीएलएड का एग्जाम और सीटेट का एग्जाम। यानी सीटेट एक तो क्राइटेरिया हो गया कि आप टीचर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये एक टेस्ट से पता चल जाता है।
तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया, डीएलएड आपके पास डिग्री है, तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर बन गए। तो टीचर बनने का जो जर्नी होता है, बेसिकली जो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने का जर्नी है वो आपका यही है। तो प्राइमरी लेवल के टीचर बनने का जर्नी क्या था आपने समझ लिया। अब डीएलएड कोर्स में एडमिशन इस बार 2024 में बिहार में होगा कैसे? देखिए बिहार में बेसिकली जो डीएलएड कोर्स में एडमिशन की जो प्रक्रिया है, इसकी पूरी जिम्मेदारी, यानी जैसे आपने 12th क्लास पढ़ा था, 12th क्लास जैसे आपने 12th क्लास किया, इस तरीके से समझते हैं, जैसे आपने 12th क्लास किया तो या तो आपका जो 12th क्लास है वो किसी बोर्ड के थ्रू रहा था, किसी ना किसी बोर्ड के थ्रू रहा था, जैसे या तो अपने बीएसईबी यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पढ़ा होगा, या तो अपने सीबीएसई से पढ़ा होगा, या तो हो सकता है आपने आईसीएसई से पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपने बोर्ड से पढ़ा, यानी 12th का जो क्लास है इसको हैंडल कौन कर रहा था, इसमें से कोई एक बोर्ड से आपने पढ़ा होगा। उसी तरीके से जो डीएलएड का जो कोर्स है इसको जो हैंडल करती है, ये हैंडलिंग करने वाली अथॉरिटी भी बीएसईबी ही है, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही ये टेंडर लेकर के रखी है कि जो डीएलएड का जितना भी कॉलेज है, सरकारी हो या प्राइवेट हो बिहार में, सब कोई का जो पढ़ाई लिखाई सिस्टम है वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंडर में ही होता है, यानी बीएसईबी ही इसको हैंडल करती है। तो आप किस बोर्ड के अंदर में पढ़िएगा, अगर आप डीएलएड पढ़ते भी हैं तो किस बोर्ड के अंदर में पढ़िएगा, इसी बोर्ड के अंडर में आप पढ़िएगा। तो जो डीएलएड का जो पूरा एडमिशन का जो जिम्मा है ये कौन लेकर के रखी है, ये बोर्ड लेकर के रखी है। बोर्ड का क्या नाम है, बीएसईबी, यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ही पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेकर के रखी है कि आपका एडमिशन कैसे होगा, परीक्षा कैसे दीजिएगा, डिग्री कैसे मिलेगा, यानी सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बीएसईबी का बनता है। अब बिहार के बारे में स्पेशली बात करते हैं कि बिहार में डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेने का प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। पहला स्टेप होता है आपको अप्लाई करना है कोर्स के लिए। अप्लाई करने के बाद जैसे अप्लाई करते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको एक टेस्ट देना होता है, यानी इसको क्या कहते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक आपको टेस्ट देना होता है जिसमें डिसाइड हो जाता है कि आपको बेसिक पता है कि नहीं, मतलब क्लास 12 तक का जो आप पढ़े हैं उसमें आप अच्छे खासे हैं कि नहीं। अच्छे खासे करने का मतलब मिनिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपको अल्फाबेट का ये भी पता नहीं हो, इस तरीके से कर सकते, मतलब बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो वो जज कर लिया जाता है एंट्रेंस टेस्ट में, ताकि जब आप इस कोर्स को करें तो आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो। तो दूसरा चीज क्या है, एक आपको टेस्ट देना है और टेस्ट आप दे देते हैं, इसके बाद आपका क्या होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग करने का मतलब आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है, आपका जो टेस्ट में नंबर आया है उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो गया। इसके बाद आपको कॉलेज मिल गया, और कॉलेज मिल गया तो कॉलेज जाकर के फिर आप क्या कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। और एडमिशन जब आप ले लेते हैं तो फिर अपना 2 साल जाकर के क्लास कीजिए, पढ़िए, और जैसे ही पढ़ लीजिएगा फिर आपके हाथ में डिग्री आ जाएगा। डिग्री आ गया, समझ लीजिए कि आप टीचर बन गए। तो ये बेसिक स्टेप होता है, ये बेसिक कहानी। तो बिहार में सबसे पहले क्या होगा, आपको अप्लाई करना है, फिर टेस्ट देना है, अब काउंसलिंग करना है। तो इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है और टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, मतलब टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बेसिकली स्टार्टिंग ए से लेकर के जेड तक की बात है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब बिहार में इस बार 2024 में अप्लाई कब से होगा, क्राइटेरिया क्या था, क्वालिफिकेशन क्या था, सब कुछ आपने समझा। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई 2024 में बिहार में कब से होगा, क्योंकि अप्लाई होना था 15 जनवरी से ही, लेकिन 15 जनवरी से अप्लाई नहीं हुआ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर जो बिहार में जो डीएलएड कोर्स के लिए एडमिशन होगा 2024 में, इसमें अप्लाई करने का डेट क्या है, सत्र क्या होगा 2024 से 26, यानी किस सेशन के लिए आप एडमिशन लीजिएगा। तो सेशन आपका 2024 से लेकर के 26 वाला क्या हो जाएगा, आपका सेशन हो जाएगा। अब किस तारीख से अप्लाई होगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। तो देखिएगा इसमें कुछ चीजें मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं। बिहार डीएलएड के लिए जो आधिकारिक जो नोटिस थी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है वो एक एकेडमिक कैलेंडर निकाली थी, मतलब कि 2024 में कौन एग्जाम कब होगा, पूरा लेखा जोखा, पूरा हिसाब किताब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने पहले ही निकाला था। और उसको अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि 10 जनवरी से अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 25 जनवरी तक लास्ट डेट रहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो डेट का जो हिसाब किताब जारी किया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है, यानी उसके अकॉर्डिंग कोई काम भी नहीं हुआ है। यानी जो 10 जनवरी से जो अप्लाई होना स्टार्ट था, इसके बाद 15 जनवरी चर्चा में आया, रखा गया था कि 25 जनवरी तक लास्ट डेट होगा, लेकिन ऐसा कोई कामकाज नहीं हुआ है। उम्मीद है कि इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस बोर्ड एग्जाम के बाद ही हो, क्योंकि हर साल जो हर साल का सिस्टम था, हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम्स के बाद ही होते थे। मतलब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन का जो 12th का जो बोर्ड एग्जाम है वो लगभग फरवरी के महीने में, 1 फरवरी के आसपास में बोर्ड एग्जाम है, 1 फरवरी से स्टार्ट आपका है। तो उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम होने के बाद इसको हर हालत में स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन 80 से 90% ये भी चांस है कि चूंकि बोर्ड में
क्योंकि बोर्ड ने प्लान किया था कि हम अप्लाई करने का प्रोसेस जनवरी से ही स्टार्ट कर देंगे, और आज जनवरी का 17 जनवरी आज डेट है, आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अगर अप्लाई करने के मूड में रह जाए कि नहीं चलो मैं एग्जाम से पहले अप्लाई लूंगा, तो इसको आप रखिएगा लगभग, अगर अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो लगभग आप रखिएगा 23 से 27 जनवरी के बीच में। अगर 23 से 27 जनवरी के बीच में अप्लाई होने स्टार्ट हो गया तब तो ठीक है, और अगर अप्लाई होने नहीं स्टार्ट हुआ तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम के बाद यानी लगभग 10 फरवरी से आपका स्टार्ट होगा। हालांकि बोर्ड आज से दिसंबर के महीने में ही बोर्ड बता दी थी कि अप्लाई करने का प्रोसेस डीएलएड में तब से, मतलब कि अप्लाई करने का प्रोसेस 10 जनवरी से स्टार्ट होगा, 15 जनवरी से स्टार्ट होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा कोई कामकाज नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर ये बातें गलत साबित हुई, लेकिन अब आगे जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया। बहुत ज्यादा संभावना है कि बोर्ड एग्जाम जैसे ही खत्म होगा 12th का, डीएलएड कोर्स में अप्लाई करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12th करने के बाद में, 12th का एग्जाम देने के बाद में वो सोचते हैं कि मैं डीएलएड कोर्स का फॉर्म क्या करूं, अप्लाई करूं। तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे थोड़ी सी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता दिया, 12th जो पास आउट होते हैं वो कर सकते हैं। 12th पास आउट के बारे में मैंने बात आपको बता दिया। एज लिमिट वैसा कोई कंडीशन है। अब इंपॉर्टेंट कि भाई आपको जब आप अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करने के टाइम में पैसा कितना पे करना है, तो अप्लाई करने के लिए पैसा पे कितना करना है, जनरल, ओबीसी या बीसी के लिए 960 रुपया, एससी एसटी और पीएच के लिए 760 रुपया, और जो प्रोसेस है वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन कहां होगा, डीएलएड के ऑफिशियली वेबसाइट पे। ऑफिशियली वेबसाइट क्या है, वो आप बिहार डीएलएड डायरेक्ट लिखिएगा आपको मिल जाएगा। हालांकि जब से अप्लाई करने का प्रोसेस होगा एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे अभी बेसिक का डीएलएड को लेकर के। दूसरी बात आगे बात करते हैं, तो डीएलएड में अप्लाई करने का प्रोसेस कहां से हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इसके ऑफिशियली वेबसाइट से। ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आगे आने वाले टाइम में जब प्रोसेस स्टार्ट होगा वीडियो बना करके आपको बता देंगे। अब इसका अगला जो फैक्टर होता है वो होता है इसका एंट्रेंस का एग्जाम डेट, क्योंकि मैंने बताया कि अप्लाई जैसे ही आप कीजिएगा तो लगभग अप्लाई करने में आपको 20 दिन का टाइम तो कम से कम आपको मिलेगा, मतलब पूरे एग्जाम को लेकर के सेटअप करते हैं। तो मान लेते हैं कि अप्लाई अगर लास्ट ऑफ जनवरी में भी अप्लाई स्टार्ट होता है बिहार डीएलएड के लिए, अगर लास्ट ऑफ जनवरी में भी अप्लाई डेट स्टार्ट होता है तो उम्मीद है कि इसका जो टेस्ट है यानी जो इसमें एडमिशन लेने के लिए जो टेस्ट है, तो अप्लाई करने का टाइम लगभग आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा अप्लाई करने का। तो कह सकते हैं मोटा मोटी तौर पे क्या कह सकते हैं, पूरा फरवरी आपका चल जाएगा अप्लाई करने में। फरवरी के बाद मार्च में थोड़ा सा छुट्टी है, होली ये सबका। तो जो इसका एंट्रेंस का एग्जाम है वो उम्मीद है कि अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में इसका जो एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम है वो आपका हो जाए। तो एंट्रेंस के लिए एग्जाम कब होगा, अप्रैल के स्टार्टिंग में। इसको मोटा मोटी तौर पर रख के चलना है, पहले तो होगा नहीं, जब भी होगा लेट ही होगा। उम्मीद है अप्रैल के स्टार्टिंग में आपका एंट्रेंस का एग्जाम हो जाएगा। अप्रैल के स्टार्टिंग में एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आने में लगभग 20 दिन रख लीजिए। और एडमिशन का जो प्रोसेस है, जो काउंसलिंग है और जो एडमिशन है, जब आपको कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा और आपको कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको कॉलेज मिलते जाएगा वो कॉलेज जाकर के क्या करेगा, एडमिशन करेगा। यानी कह सकते हैं रफली कि मई होते होते तक पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस डीएलएड में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हर चीज को मैंने बताया। अब एक चीज बस छूटा क्या है कि एंट्रेंस में एग्जाम का पैटर्न क्या, मतलब एंट्रेंस में पूछा क्या क्या जाता है, कितने नंबर का टेस्ट होता है, कितना मार्क्स मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और कितना नंबर लाना चाहिए ताकि आपको अच्छा से अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाए। क्योंकि एक चीज और इसमें बता देता हूं कि इस कोर्स को करने में कितना चार्जेस लगता है। देखिए 2 साल का कोर्स होता है, 1 साल में एक बार एडमिशन, यानी 2 साल का कोर्स है तो 2 बार आपको एडमिशन लेना रहेगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो एवरेज आप रख लीजिए कि अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो पूरा का जो पूरा कोर्स है, कॉलेज पे थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, पूरा का पूरा कोर्स आपका लगभग 20,000 के आसपास में अगर सरकारी कॉलेज रहा तब तो आपका काम हो जाएगा। और अगर आपका सरकारी कॉलेज नहीं रहेगा तो ये जो अमाउंट है प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करता है, लगभग पूरे कोर्स करने में 1 लाख तक भी लग सकता है। तो ये कोर्सेज पे डिपेंड करता है। लेकिन जो मिनिमम जो चार्ज है, जितना चार्ज है पूरा का पूरा डिग्री आप ले लीजिएगा तो लगभग 20,000 के आसपास में पूरा 2 साल का आप डिग्री हासिल कर लीजिएगा। अगर आपको सरकारी कॉलेज अच्छा वाला मिल गया तो, अगर अच्छा वाला कॉलेज नहीं मिलेगा तो प्राइवेट कॉलेज चले जाइएगा। प्राइवेट कॉलेज चले जाइएगा तो समझ लीजिए जो कहावत आप सुनेंगे नोचने वाला पॉलिसी, उस तरीके से एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जिसमें जहां जैसा जितना मर्जी उतना पैसा लूटा जाता है और कहीं इसको लेकर के ऑब्जेक्शन भी नहीं किया जाता। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिला तब तो प्रॉब्लम है, तब तो ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहिए। और सरकारी कॉलेज मिल गया तब तो आपके लिए बात ही अलग है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस एंट्रेंस एग्जाम में क्या पैटर्न होगा, क्या क्या चीज पूछा जाएगा, कहां से कितना क्वेश्चन रहेगा, इसके बारे में। सो चलिए बात कर लेते हैं जो एंट्रेंस का एग्जाम होगा, जो मैंने बताया कि अप्रैल के महीने में एंट्रेंस का एग्जाम हो जाएगा, इसमें पैटर्न क्या होगा। देखिए
एंट्रेंस एग्जाम में बेसिकली 120 क्वेश्चन आपसे पूछे आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस के होंगे। और इस टेस्ट में एक बात और ध्यान रखना है कि इसके लिए जो आपको टाइम मिलता है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट का टाइम मिलता है, यानी 2.5 घंटा का आपको टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। हालांकि जब इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन डीएलएड को लेकर के आएगा तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, और जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा तो फिर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लेना है 120 नंबर का आपका टेस्ट होगा, यानी 120 नंबर के टेस्ट के लिए आपको 2.5 घंटा का टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। नो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है, यानी सारा का सारा बना करके आइए, चाहे 1 2 3 चाहे जैसे मन करे वैसे बनाइए, कोई नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम इसमें नहीं है। तो ये अच्छी बात है, नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, यानी आपका गलत भी जाता है तो आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य हिंदी से, गणित से, इसके बाद विज्ञान से, इसके बाद सोशल स्टडी से यानी सामाजिक विज्ञान से, जनरल इंग्लिश से, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग यानी रीजनिंग वाले पोर्शन से। यानी एक सब्जेक्ट 2 3 4 5 6 यानी कहने का मतलब 6 सब्जेक्ट से मिलाकर के आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी आप एवरेज रख लीजिए कि एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो 120 क्वेश्चन, टाइम आपका 2.5 घंटे का, 120 नंबर का टेस्ट होगा। और मोटा मोटी तौर पे मान के चलिए कि अगर आप 90 प्लस ला लेते हैं या फिर आप 85 प्लस भी ला लेते हैं तो समझ लीजिए आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और अगर आपका नंबर 80 से कम होता है, 85 से कम होता है, तो फिर सरकारी कॉलेज मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, आपको भागदौड़ करना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिस जिले के हैं उस जिला के सरकारी कॉलेज में नहीं हो सीट। और हालांकि एक चीज और मैं आपको बताता हूं, बेसिक चीजें, बहुत सी बेसिक चीजें जो आपको बताना पड़ता है। जो सरकारी कॉलेज है यानी आपके जिला में जहां पे डीएलएड की पढ़ाई होती है, जो सरकारी कॉलेज है उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं डाइट कहते हैं। तो डाइट का मतलब यही होता है, डाइट का मतलब होता है जहां डीएलएड यानी कि एजुकेशनल जो प्रोफेशनल कोर्स है उसकी पढ़ाई होती है, तो इसको हम लोग डाइट कहते हैं शॉर्ट में। तो ध्यान रखिएगा डाइट के बारे में। डाइट क्या होता है? डाइट आपके जिला में सरकारी कॉलेज का नाम है जहां पे डीएलएड की पढ़ाई कराई जाती है। तो जो आपके कॉलेज में डाइट, जो आपके जिला में डाइट होगा, अगर आपका नंबर कम आएगा, हो सकता है आपके जिले के डाइट में सीट ना हो तो फिर आपको दूसरे जिले भागदौड़ करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ी सी स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से बना करके चलिएगा ताकि आपको क्या हो सके, ताकि आपके एंट्रेंस में अच्छा आपका मार्क्स आ सके। और हालांकि ये जो सिलेबस है, सारे सिलेबस को आगे आने वाले टाइम में आपको कवर अप भी कराया जाएगा, सारी चीजों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा कि सामान्य हिंदी में क्या पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, यानी डिटेल में। और बस 120 वाले सिलेबस को हम लोग समझेंगे कहां से क्वेश्चन पूछता है। साथ ही साथ एनालिसिस देखेंगे। एनालिसिस करने का मतलब कि जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे, क्योंकि किसी भी आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है तो बाकायदा मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं। जो भी टॉपर्स होते हैं या जो भी निकलता है उनका सबसे पहला काम होता है पीवाईक्यू को एनालिसिस करना, यानी पिछले साल क्या पूछा गया था, उसके साल क्या पूछा गया था। अगर आप इसको अच्छी से अगर आप स्ट्रेटजी या रणनीति बना लेते हैं तो आपका एक झटका में पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है और सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो इसको लेकर के डिटेल सिलेबस बात करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस बात करेंगे, कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। मतलब आगे आने वाले टाइम में ढेरों सारी अपनी बात होगी, तो आगे वाले टाइम में ये बात अपनी कंटिन्यू होती रहेगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। जितनी भी बेसिक बातें थी डीएलएड से रिलेटेड मैंने आपको सारी बात बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। सो मच थैंक यू।